शुक्ला जी एक शिक्षक थे और इस समय उनका ट्रांसफर हुआ था। वे सब बल्लमगढ़ से मायापुर जा रहे थे। आज उनका एक नए घर में प्रवेश था। सफर करते करते शाम हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। लगभग 1 किलोमीटर तय करने के बाद वो अपने गांव पहुंच जाते हैं। वे सभी कार से बाहर आते हैं और अपने नए घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। लंबा सफर तय करने के कारण सभी लोग बहुत थक चुके थे, इसलिए सभी अपने अपने कमरे चुनकर सोने चले जाते हैं। नेहुल रोज की तरह आज भी देर से सोने वाला था, क्योंकि वो रोज रात को मूवी देखने के बाद ही सोता था। मोबाइल पर वीडियो देखते देखते उसे समय का कुछ पता ही नहीं चला कि कब 12 बज गए। तभी नेहुल का दरवाजा बजता है, लेकिन नेहुल वीडियो में इतना व्यस्त था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी दरवाजा तेजी से बजता है। आवाज सुनकर नेहुल कान पर से हेडफोन हटाता है तो कोई आवाज नहीं आ रही थी। नेहुल फिर से हेडफोन अपने कान में लगा लेता है और वीडियो देखने लगता है। दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। नेहुल को फिर से महसूस होता है कि दरवाजे से फिर आवाज आ रही है। कौन है? अरे जवाब दो, कौन है वहाँ? जरूर कोई मेरे साथ मजाक कर रहा होगा, मुझे डराने के लिए। नेहुल सब कुछ बंद करके सो जाता है, ये समझकर कि शायद दरवाजे पर उसकी बहन पिंकी उसके साथ मजाक कर रही है। दूसरे दिन शुक्ला जी टहलने के लिए बाहर निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें गांव के कुछ लोग मिलते हैं। शुक्ला जी को देखकर सभी समझ जाते हैं कि शुक्ला जी इस गांव में नए आए हैं। उन लोगों के साथ हंसी मजाक करते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। तभी एक आदमी ने कहा, शुक्ला जी, इस गांव में 6 के बाद घूमना मना है, क्योंकि 6 के बाद यक्षिणी का समय होता है, हमारा नहीं। आपको तुरंत ही घर चले जाना चाहिए, क्योंकि हम भी अब घर जा रहे हैं। यक्षिणी? ये यक्षिणी क्या है? कहना क्या चाहते हो? यक्षिणी एक चुड़ैल है जो 6 बजे के बाद इस गांव के अंदर घूमती है। जो भी उसके जाल में फंसता है वो उसे अपने साथ ले जाती है। यक्षिणी ज्यादातर जवान लड़कों को अपने साथ ले जाती है, जो फिर कभी नहीं मिलते। गांव वाले यक्षिणी के बारे में शुक्ला जी को सब कुछ बताकर अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम के 6 बजने से पहले शुक्ला जी भी घर आ जाते हैं। अचानक से शुक्ला जी को नेहुल का ख्याल आता है। नेहुल अब तक घर आया ही नहीं था। वो गांव के नए दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। यार, कोई लड़की वड़की हो तो मेरी भी सेटिंग लगवाओ। इस गांव में कोई खूबसूरत लड़की नहीं है क्या? गांव के लड़कों में से एक लड़का नेहुल का मजाक बनाते हुए कहता है, भाई, सबसे ज्यादा खूबसूरत तो एक ही लड़की है इस गांव में, जो हर रोज रात को निकलती है। अगर उससे बात कर ली तो सारी रात तुम्हारे बिस्तर पर होगी। उसका नाम क्या है? उसका नाम यक्षिणी है। कहते हैं कि उसका शरीर इतना आकर्षित है और सुंदर है कि कोई भी अपने आप को उसके पास जाने से नहीं रोक पाता। पर ध्यान देना दोस्त, वो कोई आम लड़की नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो एक डायन है जो तुझे कच्चा निकलने में जरा देर भी नहीं लगाएगी। भूल कर भी उसके पास मत जाना, और अगर तूने उसका दिल जीत लिया तो वो तुझे रातों रात करोड़पति बना देगी। प्यार और पैसा दोनों एक साथ मिलेगा। नेहुल ये सुनकर यक्षिणी के लिए और भी मोहित हो जाता है। वो अब यक्षिणी से मिलना चाहता था। अंधेरा होने से पहले सभी लड़के अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन नेहुल रास्ते में लौटते वक्त यक्षिणी को खोजता आ रहा था, पर उसे यक्षिणी नहीं मिलती। कुछ समय बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद नेहुल को बहुत डांट पड़ती है। नेहुल चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और यक्षिणी को मन ही मन याद करने लगता है, क्योंकि उसका ध्यान उस यक्षिणी पर अटका पड़ा था। तभी खिड़की के बाहर से पायल की आवाज आती है। नेहुल पायल की आवाज सुनकर उत्साहित होकर खिड़की के बाहर देखता है। उसने देखा कि एक जवान लड़की लाल रंग के जोड़े में बाहर अंधेरे में चल रही है। नेहुल उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि वो लड़की सच में बहुत खूबसूरत और मनमोहक थी। उसका सौंदर्य किसी भी नर को आकर्षित करने के लिए काफी था। नेहुल भी उसके सौंदर्य में आकर्षित हो जाता है। नेहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है और बाहर चला जाता है।
वो लड़की बिल्कुल उसके सामने खड़ी हुई थी। उस लड़की को देखकर उसका मन बहकता जा रहा था। वो बस यही चाह रहा था कि एक पूरी रात के लिए वो लड़की उसके बिस्तर पर हो। वो लड़की अंधेरे में आगे चलती जा रही थी। नेहुल भी उसके पीछे पीछे मोहित होकर चलता जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद लड़की एक पेड़ के पास जाकर गायब हो जाती है। नेहुल उसे तड़पती आंखों से ढूंढने लगता है, पर वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दी। अचानक अंधेरे में से एक कोने से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगती है। कुत्तों की आवाजें सुनकर नेहुल होश में आ जाता है, जैसे वो कुछ जानता ही नहीं कि वो अब तक क्या कर रहा था और यहाँ क्यों आया है। ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया? नेहुल घने जंगलों से आने वाली आवाजें सुनकर घबरा जाता है। उसकी आंखों में अब डर था। तभी पीछे से एक आवाज आती है। तू मेरे साथ आज सोना चाहता था ना? आज चल मेरे साथ, तुझे मैं जन्नत की सैर कराती हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा फिर से कभी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचूंगा। डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। मैं भी तुझे पसंद करती हूँ। मुझे तेरे जैसे ही किसी नौजवान की तलाश थी। नेहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस डरा हुआ यक्षिणी को देखे जा रहा था। यक्षिणी उसे धन दौलत देने का लालच देती है। मैं तुझे दुनिया की सारी खुशियां दूंगी। पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, जो तू चाहेगा वो मैं तुझे दूंगी। बदले में मुझे तेरा साथ चाहिए। तुझे हर रोज मेरे साथ सोना होगा। नेहुल हवस भरी निगाहों से उसे देखता है और लालच में आकर यक्षिणी की बात मान लेता है। उसे फिर एक बार कहती है, मैं एक बार तेरी जिंदगी में आ गई तो मरने के बाद भी तुझे मेरा बनकर रहना होगा। नेहुल को उस वक्त सिर्फ ऐश और आराम नजर आ रहा था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी हर बात मान लेता है। अगली सुबह जब नेहुल की आंख खुली तो वो अपने बेड पर होता है। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। उसने अपने पास एक पैसों से भरा बैग पाया। पैसों से भरा बैग देखकर नेहुल चौंक जाता है। इस तरह से तो मैं माला माल हो जाऊंगा। इसका मतलब यक्षिणी सच बोल रही थी। नेहुल और यक्षिणी के बीच अब हर रोज शारीरिक संबंध होने लगे और हर दिन एक पैसों से भरा बैग रखा मिलता। नेहुल की जिंदगी मजे से कट रही थी। वो अपने दोस्तों में खूब पैसे उड़ाने लगा। नेहुल ने अलग अलग तरह के नशे करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसने अपने माता पिता से झगड़ा कर लिया और अलग रहने लगा। अब वो अकेला ही रहता था। घर में हर तरह की सुख सुविधा थी, मगर अब वो पहले जितना तंदुरुस्त नहीं रह गया। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होने लगी। एक दिन उसकी मुलाकात एक आयशा नाम की लड़की से हुई। नेहुल को उसको देखते ही प्यार हो गया। कुछ मुलाकातों के बाद आयशा भी नेहुल को पसंद करने लगी थी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। नेहुल आयशा से शादी करने का इरादा पक्का कर लेता है, क्योंकि नेहुल अपनी पुरानी जिंदगी से तंग आ चुका था। अब वो यक्षिणी से छुटकारा पाना चाहता था। यक्षिणी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। नेहुल, मैंने जो तुम्हें धन दौलत और ऐश और आराम की जिंदगी दी है, उसके बदले तुमने मुझे शारीरिक संतुष्टि देने का वचन दिया था। मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश पूरी करता हूँ तुम्हें संतुष्ट करने की, लेकिन मैं अब इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मुझसे अब नहीं होता। मेरा शरीर कमजोर हो गया है। तुम मेरा पीछा छोड़ दो। यक्षिणी एक खूबसूरत औरत से चुड़ैल बन जाती है, जिसे देखकर नेहुल डर से कांपने लगता है। छोड़ दो मुझे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अब तेरा दिल किसी और पर आ चुका है। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। यक्षिणी इतना कहकर गायब हो जाती है।
नेहुल जल्दी जल्दी आयशा को कॉल लगाता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता, इसलिए वो उसके घर पहुंचता है। मगर नेहुल ने आने में बहुत देर कर दी। उसने देखा कि आयशा का शरीर पंखे से लटक रहा है। वो दौड़कर उसके पैरों को थाम लेता है, पर उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसकी सांसें पहले ही थम चुकी थी और शरीर ढीला पड़ चुका था। नेहुल जोर जोर से रो रहा था। वहीं एक कोने में खड़ी यक्षिनी उसे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। मेरी वजह से इस बेकसूर को क्यों मारा तूने? तू सिर्फ मेरा है, मेरा। तुझे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जो कोई हमारे बीच आएगा, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं अब और तेरा गुलाम बनकर नहीं जी सकता। इतना कहकर नेहुल ने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और खुद को शूट कर दिया। नहीं। यक्षिनी से बचने के लिए नेहुल के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। लालच ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारे सभी गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। लालच की वजह से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है और धनवान होते हुए भी गरीब बना रहता है। दादाजी डर गए, दादाजी डर गए। शैतान कहीं गए, तुमने तो मुझे सच में डरा ही दिया। तुम सोए क्यों नहीं अब तक? दादाजी, गर्मी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। खुले आसमान के नीचे सोने का अपना ही अलग मजा है। वो देखो, रात में सितारों से भरा आसमान कितना सुंदर लगता है। हाँ, बहुत सुंदर है दादाजी। दादाजी, हाँ बोलो बेटा। क्या इस दुनिया में भूत सच में होते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल होते हैं। तो क्या सारे भूत बुरे होते हैं? नहीं मेरे बच्चे, सभी भूत एक समान नहीं होते हैं। इनमें से कुछ आत्माओं का उद्देश्य बहुत अलग होता है। वो कैसे? तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। जी दादाजी। ये बात तब की है जब मैं लगभग तुम्हारी ही उम्र का था। रात का समय था। माँ पिताजी को खाना परोस रही थी और पिताजी खाना खा रहे थे। उस दिन माँ कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। एजी, हाँ, आपने सुना? गांव में भयंकर महामारी का प्रकोप छाया हुआ है। हर दिन गांव में किसी न किसी की मौत हो रही है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु जीवन का ऐसा चक्र है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। इसलिए संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जब एक दिन सभी को मरना ही है तो फिर अभी से डर के जीने का क्या मतलब है? अच्छा सुनो, मैं श्याम को लेकर बड़ी बिटिया के पास जा रहा हूँ। कल सुबह लौटूंगा। तुम अपना ध्यान रखना। जी। श्याम, बेटा तू कुछ खा ले। दीदी का गांव यहाँ से बहुत दूर है। रास्ते में कुछ भी खाने को नहीं मिलने वाला। माँ, मुझे अपने हाथ से खिलाना। अच्छा जी, आज लाट साहब को मेरे हाथों से खाना खाना है। माँ, तुझे छोड़कर जाने का दिल ही नहीं मान रहा है। बेटा, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर तू वापस आ जाना। मैंने अपनी माँ से कहा अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। उसके बाद मैं और पिताजी दूसरे गांव के लिए घर से निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में कई लोगों की अर्थी आती हुई नजर आ रही थी। पूरे रास्ते पर मातम छाया हुआ था। ये दृश्य देखकर मैं घबरा गया और डर के कारण पिताजी के पीछे छुप गया। उस वक्त मेरे कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी,
राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हे भगवान, इनकी आत्मा को शांति देना। पता नहीं अब अगली बारी किसकी होगी। पर दादाजी, उन लोगों को किसने मारा था? किसने मारा था ये बताना मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त गांव में कई तरह की अफवाहें फैली हुई थी। कोई महामारी का नाम लेता तो कोई भूत प्रेत आत्माओं का। फिर उसके बाद क्या हुआ दादाजी? सफर करने के बाद हम दीदी के गांव पहुंच गए। उस रात पता नहीं क्यों मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। कभी डरावने चेहरे तो कभी चिता में जलती हुई लाशें दिख रही थी। बार बार ये दृश्य मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। कुछ घंटों बाद जैसे तैसे मेरी आंख लग गई। अगले दिन सुबह सुबह पिताजी घर के लिए जल्दी निकल गए, क्योंकि घर पर मुझसे छोटे मेरे 2 भाई और माँ अकेले थे। न जाने क्यों उस दिन पिताजी को घबराहट सी हो रही थी। घर पहुंचने के बाद उन्होंने चैन की सांस ली। उसके बाद पिताजी ने माँ से चाय बनाने के लिए कहा। माँ चाय बनाने के लिए रसोई की तरफ गई ही थी कि अचानक अंदर से माँ की चीखने की आवाज आई। पिताजी दौड़कर माँ के पास जाते हैं। क्या हुआ भाग्यवान, तुम रो क्यों रही हो? देखिए ना, बाबू को क्या हो गया है? वो मेरी आवाज सुनकर उठ क्यों नहीं रहा है? क्या? लेकिन अभी तो बाबू ठीक ठाक खेल रहा था। पिताजी ने बच्चे को गोद में उठाया तो पता चला कि बच्चे की सांसें पूरी तरह से थम चुकी है। मेरा छोटा भाई इस दुनिया से जा चुका था। उसकी मौत कैसे हुई, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे पिताजी भी इस बात से बहुत दुखी थे, पर उन्होंने खुद को संभालते हुए जैसे तैसे मेरे छोटे भाई का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार की विधि संपूर्ण करके पिताजी घर लौटे ही थे कि उतने में उनका दूसरा बच्चा भी जमीन पर पड़ा हुआ मिला। उसकी भी सांसें थमी हुई थी। मेरे पिताजी उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगे। अरे बाबू, क्या हुआ रे तुझे? तू जमीन पर क्यों सोया हुआ है? अरे भाई देखो ना, क्या हुआ मेरे बच्चे को? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? पिताजी को रोता हुआ देख माँ वहां आ जाती है और ये दर्दनाक दृश्य देखकर उनकी चीख निकल गई और वो बेहोश हो गई। पिताजी ने आस पड़ोस के लोगों से मदद ली और दूसरे बच्चे का भी अंतिम संस्कार किया। कई दिन बीत जाने के बाद पिताजी तो अपने काम में व्यस्त हो गए थे, पर माँ अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। वो ना तो कुछ खाती ना पीती, पूरा दिन रोते हुए अपने बच्चों की याद में खोई रहती थी, जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उन्होंने अपने बच्चे की याद में रोते हुए वहीं दम तोड़ दिया। मेरी माँ की आंखों में सूखे हुए आंसू साफ साफ नजर आ रहे थे। माँ के गुजर जाने के बाद पिताजी बहुत अकेले हो गए थे, इसलिए वो अगले दिन मुझे वापस अपने पास घर बुला लेते हैं। घर आकर सबसे पहले मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी, माँ कहाँ है? छोटू भी दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा, कुछ दिनों के लिए माँ तेरे दोनों भाइयों को लेकर अपने मायके गई है। हे भगवान, इसे कैसे समझाऊं कि दोनों बच्चों की मौत के सदमे में उसकी माँ भी चल बसी। उस रात माँ की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। श्याम बाबू। पिताजी घर से देरी से आया करते थे, इसलिए रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई थी। जैसे तैसे मैंने चूल्हा जलाया और उल्टा सीधा आटा गूंदकर रोटी बनाने बैठ गया। तभी चूल्हे में जलती लकड़ी मेरे हाथ पर लग जाती है और मैं जोर से चीखा, आ! माँ तू कहाँ चली गई? श्याम, क्या हुआ बाबू? तू रो क्यों रहा है? माँ को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन मैं उसके गले लगकर बहुत रोया, जैसे पहली बार उसे देखा हो। ला, अपना हाथ दिखा, बता क्या हुआ? रोटी बनाते वक्त मेरा हाथ जल गया माँ।
माँ ने मेरे जले हुए हाथ पर दवा लगाई और रोटी बनाकर मुझे अपने हाथों से खिलाई। पिताजी के आने का समय हो चुका था। तभी माँ ने मुझसे कहा, श्याम बेटा, मैं तेरे मामा के घर जा रही हूँ, कल फिर आऊंगी। तू पिताजी को मत बताना कि रोटी मैंने बनाई है। क्यों माँ? बेटा, तेरे पिताजी से मेरी लड़ाई हुई है। वो मुझे यहाँ देखेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, तू बताना मत। अगर तूने बता दिया तो आज के बाद फिर कभी तुझसे मिलने नहीं आऊंगी। ठीक है माँ। माँ इतना कहकर चली जाती है। कुछ देर बाद पिताजी घर आ जाते हैं। हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। मैंने उनके लिए खाना परोसा। ये स्वाद और रोटी तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। बेटा, खाना किसने बनाया? मैंने बनाया पिताजी। अरे वाह, तुम आखिरकार खाना बनाना सीख ही गए। अगले दिन माँ फिर से आई और फिर रोटी बनाकर मुझे खिलाई। अब हर रोज माँ मेरे ही साथ रहने लगी। जब तक मुझे नींद नहीं आती तब तक माँ मेरे पास ही बैठी रहती। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। एक दिन फिर से पिताजी ने मुझसे पूछा, बेटा, आज रोटी किसने बनाई थी? मैंने कहा, पिताजी, आज भी रोटी मैंने ही बनाई है। क्यों, अच्छी नहीं बनी है क्या? पिताजी गुस्से से मुझ पर चिल्लाने लगे। सच सच बता, रोटी किसने बनाई है? मैंने ही बनाई है पिताजी। तू ऐसे नहीं बताएगा, ठहर जा। बताता है या मारूं? मारिए मत पिताजी, बताता हूँ। ये आपके जाने के बाद माँ रोज मुझसे मिलने आती है और खाना भी उन्होंने ही बनाया है। मैंने डर के मारे पिताजी को सब सच बता दिया। पिताजी कुछ पल के लिए घबरा जाते हैं और माँ को बुरा भला कहने लगते हैं। क्यों आई है यहाँ? पहले ही भगवान ने मुझसे मेरी दोनों औलादें छीन ली और अब मेरा एक ही बच्चा है, इसको भी तू मुझसे छीनना चाहती है। इससे पहले मैं तुझे तंत्र मंत्र की विद्या से भस्म करवा दूं। चली जा यहाँ से, चली जा मेरे घर से। पिताजी की बातें सुनकर मैं टूट सा गया। मैं अब तक इस बात से अनजान था कि वास्तव में मेरे छोटे भाई और मेरी माँ मर चुके हैं। उस वक्त पिताजी का स्वभाव पत्थर के समान कठोर था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस माँ को गालियां दिए जा रहे थे। अचानक घर की सारी खिड़कियां दरवाजे जोर जोर से खड़खड़ाने लगे और घर का सारा सामान जमीन पर गिरने लगा। फिर एक रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो आवाज मेरी माँ की थी। मैं क्या करती? मेरा बच्चा भूखा प्यासा चूल्हे पर जले हुए हाथों से रोटी बना रहा था। उसकी आंखों में आंसू मेरे से देखे ना गए। कैसी माँ है तू? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि बच्चे के मानसिक संतुलन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? आज के बाद इस घर में दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चले जाऊंगी, फिर कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, तूने मुझे दिया हुआ वचन तोड़ दिया। अब चाहे तू भूखा रहे या प्यासा, मैं अब कभी तेरी मदद करने नहीं आऊंगी। कसम खा कि तू अब कभी वापस नहीं आएगी। इस अग्नि की कसम है मुझे। आज के बाद मैं कभी इस दरवाजे की दहलीज पर नहीं आऊंगी। बेटा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती और वो सारी जिंदगी यहीं भटकती रहती। उस दिन के बाद मैंने फिर कभी माँ को नहीं देखा। बेटा, कब तक बाहर अकेले बैठे रहोगे? सोना नहीं है क्या? आया मम्मी। आशीष तकरीबन 10 साल के बाद अपने गांव आया था। स्टेशन पर उसके मामा रमेश जी उसे लेने आए थे। गांव की कच्ची सड़क से होते हुए आशीष अपने मामा के साथ घर पहुंचा। रात हो चुकी थी। नहा धो के आशीष ने खाना खाया। खाना खाते वक्त मामा ने आशीष को गांव की कुछ मशहूर कहानियां सुनाई, जिसमें से कई किस्से बहुत ही अजीब और चौंकाने वाले थे। मामा की एक कहानी ने आशीष का ध्यान अपनी ओर खींचा ही नहीं,
बल्कि उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। आशीष को लगा कि उसे खुद वहां जाके देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। मामा जी के घर से कुछ ही दूरी पर नदी के उस पार एक पुरानी हवेली थी जो तकरीबन 30 सालों से बंद पड़ी थी। लोगों का मानना था कि वहां भूतों का डेरा था। हो ना हो, कुछ तो गड़बड़ जरूर है वहां। मामा जी जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। उस रात आशीष के दिमाग में सारी बातें घूमती रही, क्योंकि भूत प्रेतों पर उसे रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। जब सब लोग रात में सो गए, उसी वक्त आशीष रात के 1 बजे का अलार्म लगा के सो गया, ताकि अलार्म बजते ही वो उठ जाए और इस भूतिया हवेली के बारे में पता कर पाए। उसे जानना था कि आखिरकार हवेली का सच क्या है, इसे लोग भूतिया क्यों कहते हैं। प्लान के मुताबिक वो ठीक 1 बजे उठ जाता है और उसके बाद चुपचाप रात के अंधेरे में छिपता छिपाता हुआ नदी के पास पहुंचा, तो हल्की हल्की नदी की बहती हुई आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। उल्लू और भेड़ियों की आवाजें पूरे माहौल को डरावना बना रही थी, जिसके कारण आशीष को डर महसूस होने लगा था। आशीष नदी के पास खड़ा होकर सोच ही रहा था कि उस पार कैसे जाया जाए। तभी एक आवाज ने उसके सवाल का जवाब दिया। आशीष ने देखा अंधेरे में एक नाव वाला उसे आवाज लगाते हुए कहता है, क्या हुआ भाई जी, नदी पार जाना है क्या? हम आपको पार ले जा सकते हैं। उसकी बातें सुनकर आशीष ने बोला, हाँ जाना तो है। आधी रात नींद से उठकर कंचे खेलने तो नहीं आए हैं। मुझे नदी के पार भूतिया हवेली में जाना है। नाव वाले ने आशीष को मुस्कुराकर बैठने का इशारा किया और नाव चल पड़ी मंजिल की तरफ। पूरी नदी में सन्नाटा छाया हुआ था। ढेर सारी डरावनी आवाजों के साथ नाव की पतवारों की आवाजें भी गूंज रही थी। कुछ आगे नाव पहुंची तो आशीष ने पानी में हाथ डाला और लहरों में हाथ चलाया ही था जब नाव वाले ने कहा, अरे बाबूजी, ऐसे डरावने माहौल में फिल्म ना बनिए। ये भूतों का इलाका है, कहीं कोई पानी में हाथ ना पकड़कर खींच ले। आशीष को हंसी आ गई और बोला, अरे हाथ पकड़कर अंदर पानी में खींच लेगा क्या नाव वाले भैया, कुछ भी। तुम गांव वाले ना किसी भी बकवास को सच मान लेते हो। सच में गजब हो। लेकिन ज्यादा देर तक आशीष की हंसी टिक नहीं सकी। सचमुच में किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। पानी के अंदर तालाब में वो डूबने लगा। बचाओ बचाओ, नाव वाले भैया, नाव वाले भैया। पसीने से तरबतर आशीष अपनी नींद से जागा तो देखा घड़ी 12:55 का वक्त दिखा रही थी। आशीष ने अलार्म ऑफ किया और उठ के हाथ मुंह धोकर चुपके से कमरे के बाहर निकला और उस नदी की तरफ जाना शुरू करता है। तकरीबन 5 मिनट चलकर वो वहां पहुंच भी गया। ठीक वैसे ही माहौल जैसा थोड़ी देर पहले उसने अपने सपने में देखा था। और एक और आवाज आई। आशीष ने देखा तो उसकी आंखें पत्थर सी हो गई, क्योंकि उसके सामने वही नाव वाला खड़ा था जो उसे अभी अभी सपने में दिखा था। और उसे नाव वाले ने कहा, क्या हुआ भाई जी, नदी पार जाना है? आओ, हम आपको उस पार ले जा सकते हैं। आशीष ने खुद को समझाया और धोखे में रखा कि यह सब कुछ एक इत्तेफाक है, बकवास है, और नाव वाले को जाने से मना करके नदी के किनारे किनारे चलने लगा। आशीष के बढ़ते हुए कदमों के साथ उसे पतवार की आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर चलने पर आशीष को लकड़ी का एक कच्चा सा पुल दिखाई दिया। आशीष रुका तो अचानक पतवार की आवाज भी रुक गई। नदी पार करने के लिए गांव वाले इसी रास्ते से जाते होंगे उस पार। आशीष पुलिया पार करने को आगे बढ़ा तो पतवार की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। वो पुल के बीचों बीच थम जाता है। वहां से आती हुई पतवार की आवाज को देखने के लिए आशीष थोड़ा सा झुका ही था, तब देखे हुए सपने का एक और हिस्सा सच हो गया। वो मंजर उसके सामने था
और आशीष को पीछे से किसी ने ऐसा धक्का दिया कि वो सीधा पुल से नीचे गिर गया और डूबने लगा। बचाओ! कोशिश ज्यादा नहीं करनी पड़ी क्योंकि वही नाव वाला फिर से वहां पहुंचा। आशीष को बचाकर पानी से बाहर निकाला। आप ठीक हो साहब? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं साहब, हमारा तो यही रोज का काम है। नाव वाला उसे नदी पार कराकर हवेली के पास उस पार ले जाता है। आशीष उन्हीं गीले कपड़ों में हवेली की ओर चल पड़ा, अपने सारे सवालों का जवाब खोजने। पता नहीं क्या सनक उसके सर पर सवार थी। मरते मरते बचने के बाद भी वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। कुछ देर बाद चलते चलते थोड़ी ही दूर पर अंधेरे में डरावने जंगल के बीच महल जैसी वो हवेली दिखाई देती है। आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था, सिर्फ जंगल और खेत ही थे। आशीष ने उस हवेली के अंदर जाने का रास्ता ढूंढा। एक टूटी फूटी खिड़की उसे दिखाई दी। वो उस टूटी खिड़की से किसी तरह अंदर घुस गया। बाहर तो फिर भी हल्की सी रोशनी थी, लेकिन यहां इस हवेली के अंदर एकदम से गुप्त अंधेरा था। कुछ देर आशीष चुपचाप एक ही जगह पर खड़ा रहा। फिर उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसने देखा कि अंधेरे को चीरते हुए एक दरवाजे के कोने से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। अंधेरे में रोशनी ढूंढने में कितना वक्त लगता है। आशीष तुरंत उस दरवाजे तक पहुंच गया जहां से रोशनी आ रही थी। उसने देखा कि एक कमरे के अंदर लाइट चल रही थी। आशीष ने उसी छेद से अंदर की ओर झांका। वो कमरा रोशनी से एकदम जगमगा रहा था और इससे पहले आशीष कुछ और देख पाता, एक हाथ ने आकर उस छेद को बंद कर दिया जहां से रोशनी आ रही थी। आशीष तुरंत समझ गया कि इस कमरे में जो भी है उसी की वजह से ऐसी अफवाहें फैली हुई है। दरवाजा बहुत ही बुरी हालत में था। दीमकों ने कुतर कुतर के उसे बिल्कुल बेकार किया हुआ था। आशीष ने ताकत लगाकर एक लात मारी। दरवाजा टूटकर बिखर गया। उसने देखा कि टेबल के साथ रखी कुर्सी पर एक आदमी बैठा था और एक अजीब सी आवाज कर रहा था। आशीष का दिल तो पूरी जान लगाकर भागने का बोल रहा था, लेकिन उसका दिमाग बर्फ की तरह जम चुका था। वो सोच नहीं पा रहा था। चाहता तो था कि वहां से भाग जाए, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। आशीष वहीं जमे हुए देख रहा था कि वो आदमी कुर्सी से उठा और एक के बाद एक कदम बढ़ाता हुआ आशीष की ओर आने लगा। उसकी वो अजीब सी आवाज और बढ़ती जा रही थी। उस आदमी ने धीमे धीमे 2 ही कदम बढ़ाए थे। आशीष होश में आया और पलट के भागने की कोशिश करता है। किसी तरह से कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी अंधेरे में लकड़ी के फर्नीचर से टकरा के मुंह के बल जोर से गिरा। बहुत तेज चोट लगी थी आशीष को। उठकर भागना तो दूर, हिलना भी मुश्किल था। सिर पर बहुत ज्यादा जोर की चोट लगी थी, पर इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अंधेरे में नजर गई एक कोने में जहां कुछ फर्नीचर रखे हुए थे, जिसके पीछे छुपकर आशीष आराम से बैठ सकता था। खुद को घसीटते हुए आशीष उन फर्नीचर के पीछे गया और वहां छिप के सांस धीमी करके बैठ गया और उम्मीद सिर्फ इतनी थी कि वो आदमी इस तरफ ना आए। लेकिन अंधेरे में आशीष साफ साफ देख पा रहा था कि वो आदमी धीमे धीमे आशीष की ही तरफ आ रहा था। आशीष एक बार फिर वहीं जम गया। आशीष चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रहा था। अब वो आदमी करीब आता जा रहा था और आशीष के देखते ही देखते उसने आशीष का गला पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंखें डाल के वो जिस कदर उसे देख रहा था, आशीष की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बेहोश हो चुका था। जब आशीष की आंख खुली तो सवेरा हो चुका था। उस अंधेरी हवेली को आशीष ने दिन में देखा तो अब उसने हर एक कोने में धूल की मोटी परत देखी। लकड़ी के हर टुकड़े पे दीमकों ने कुतर के बुरबुरा कर रखा था। अजीब बात यह थी कि आशीष जिस तरफ से अंदर आया था उस तरफ अब एक भी खिड़की दरवाजा नहीं था। आशीष ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और भागने पर ध्यान दिया। चारों तरफ बस भागता रहा कि कहीं ना कहीं से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। आशीष एक दरवाजे के पास जब पहुंचा तो उसे तोड़ने के लिए कुछ ढूंढ ही रहा था कि तभी अचानक एक कबूतर आकर उसके सामने गिरा।
कबूतर बुरी तरह से तड़प रहा था, जैसे बस अगले ही पल उसकी जान निकल जाएगी। पर फड़फड़ाता हुआ वो कबूतर आखिरकार अपनी जिंदगी से आजाद हो ही गया और आशीष उसे देखता हुआ बस मामा जी की कही एक बात को याद करने लगा। उस भूतिया हवेली में जिसकी भी मौत आती है, उसके ठीक पहले एक कबूतर जरूर मरता है। आशीष मामा जी की ये बात सोच सोच के पसीना पसीना हो गया। उसे अपनी आंखों के सामने मौत दिखने लगी थी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, यहां नहीं आना चाहिए था। लेकिन इरादे के पक्के आशीष ने खुद को संभाला। बस उस झरझर हो चुके दरवाजे को तोड़ने ही वाला था कि तभी अचानक डरावनी आवाज एक बार फिर से आने लगी और आशीष की आंखों के सामने एक बार फिर से अंधेरा छाने लगा। वो फिर बेहोश हो गया। इस बार जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को उसी कमरे में ठीक उसी टेबल पर बंधा हुआ पाया। चेयर पर बेबस बंधे हुए हाथ आशीष ने देखा कि वही आदमी उसके सामने खड़ा था। आशीष ने देखा कि वो कोई और नहीं, उसके मामा जी थे। आशीष के मामा जी उन लोगों में से एक थे जो समाज के हाथों बुरी तरह से शिकार हुए थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी क्योंकि उनकी जो सोच थी वो देश के किसी भी शहर में नहीं मानी जाती। तो उस छोटे से गांव में भला कौन समझ पाता। मामा जी एक समलैंगिक किन्नर थे। वो अपने जीवन में एक शिक्षक बनकर गांव में बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा करना चाहते थे। बहुत ही कोशिश की थी उन्होंने कि गांव के बच्चों का भला हो सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोग भेदभाव के कारण उनसे दूरियां बनाकर रहते थे और ऊपर से गांव वालों ने जब उन्हें एक लड़के के साथ देख लिया तो लड़के के साथ भाग के वो इसी हवेली में छुपने आए और यहीं से उन्हें घसीटते हुए जानवरों की तरह गांव वालों ने इतना मारा कि उन्होंने तुरंत ही वहीं दम तोड़ दिया था। उनकी लाश वहीं सड़ती रही और चील, कौवे, भेड़ियों ने उनका क्रियाक्रम भी करने के लायक नहीं छोड़ा। दबे हाल में आशीष को एक आवाज कानों में सुनाई दी। आय हाय, दुनिया वालों ने तो क्या घर वालों ने भी नहीं समझा मुझे कभी। मेरे बारे में पता चलने के बाद तेरी माँ ने भी तुझे मुझसे दूर रखा, मुझे सबने धुतकारा, तो मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसी ने मुझे नहीं समझा तो मैं भी किसी को नहीं समझता। गांव में वो हवेली अब भी बंद पड़ी हुई है। वहां कोई आता जाता नहीं है। लोगों का कहना है कि वहां अब एक नहीं 2 आत्माएं भटकती रहती है। कुछ समझे? 2 आत्माएं रहने लगी है वहां। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।